हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंक होल्डर्स। चैप्टर नंबर 4 कर चैप्टर 1 किया था, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, अभी देखो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिस्क्रिमिनेट करने देता है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सबको तकलीफ होता है। कहाँ पे ये इक्वल रूट्स होता है, कहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, क्या फॉर्मूला माइनस बी बाई 4ac, ये सब डाउट है ना। तो डाउट अभी क्लियर करना है। चलो डाउट क्लियर करते हैं। चलो इधर देखो, अगर देखो हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितना होता है, जिसका डिग्री होता है 2, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जनरल फॉर्म मतलब देखने में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसको देखो अच्छे से। ओके, अब देखो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड में क्या पूछता है, डिस्क्रिमिनेट करना। तो बोलता है कि रूट कैसा है, इसका नेचर निकालो। तब क्या करेगा, देखो डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं। करने का एक तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कोई भी इक्वेशन का इसका नेचर क्या होगा। देखो अब अगर कोई भी इक्वेशन, ओके इसको थोड़ा साइड पे लेके जाएगा, ऊपर रख देगा। ओके, अगर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो गया, मतलब जीरो से बड़ा है, मतलब दिस कॉल द कंडीशन 1। ओके, दैट इज कंडीशन 1। अगर जीरो से बड़ा है तब एक ही चीज होता है, उसको बोला जाता है क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब दो अलग अलग निकलेगा रूट। यहां पे क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, अलग अलग रूट निकलेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकल रहा है मींस ये मतलब जीरो से बड़ा है, मींस हमेशा देखो ये हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, नेगेटिव में नहीं निकलता है। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी निकल सकता है, माइनस नहीं लगा हुआ होता है, डायरेक्ट प्लस, और जीरो भी नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड द ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट निकालने का, दो अलग अलग निकलेगा ना रूट, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार प्लस पकड़ना है, एक बार माइनस पकड़ना है। ओके, अब देखो कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या बताता है, कंडीशन 2 क्या हो सकता है, कंडीशन 2 देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग अगर इसका वैल्यू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर जीरो निकलेगा, डायरेक्ट जीरो निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, जीरो एकदम लड्डू, तो क्या हो जाता है इसका, टू इक्वल रूट्स, दो अलग अलग रूट निकलेगा। ओके, सॉरी, दो इक्वल रूट्स सेम निकलेगा, दो सेम निकलेगा, मीन्स दो इक्वल रियल रूट्स, आइडेंटिकल ट्विन जैसा, सेम टू सेम निकलेगा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। ओके, मतलब कंडीशन 2 क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो निकल गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, मतलब इक्वल होगा दोनों। अगर दो निकलेगा तो दो ही निकलेगा, दूसरा एक निकलेगा तो एक भी निकलेगा। ओके, अब देखिए कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 क्या होगा, कंडीशन 3 क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, मीन्स जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब जीरो से छोटा एक ही नंबर होता है। देखो अगर वो माइनस पे निकल गया, अगर ये चीज माइनस पे निकल गया, इसका क्या होगा नेचर, नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स,
नो रियल रूट्स ही नहीं होगा अगर माइनस पे निकलेगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो हम लोग को पूछता है एग्जाम में। ओके, तो अब देखो कैसा वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। तो पहला वाला आप लोग का एक्सरसाइज से ही लिया है। तो पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ओके, पहला चीज हमको यहाँ पे देखना है, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में है कि नहीं है। इसी में है ना, ये यही स्ट्रक्चर में, इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे a का वैल्यू बन जाएगा कितना 2, b का वैल्यू बन जाएगा -3 और c का वैल्यू बन जाएगा 5। अब इसको डिस्क्रिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, अभी इसको सिंपली देखो क्या करना है, b² माइनस 4ac करना है। तो b का वैल्यू कितना है -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 5। यहाँ पे कितना है -3 होल स्क्वायर 9 माइनस 5 2 5 जा 10 40। यहाँ पे कितना बचा -31। मैंने क्या बोला था, b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला है, हम लोग को माइनस में निकला है। जब भी माइनस पे निकलेगा तब हमको क्या करना है, सिंपली बोला था इसका नो रियल रूट्स, कुछ करना ही नहीं है हमको, सीधा क्या लिखना है नो रियल रूट्स, बात खत्म, यही करना है हमको। ओके, ये नोट डाउन करिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना है ये क्वेश्चन साइड पे लिखेगा। ओके, जगह नहीं है तो इसको ही हम लोग नीचे लेके आएगा, ये तुम जाएगा ऊपर, इसको लेगा हम लोग, क्या हो गया ये, इसको हम लोग जाएगा ऊपर, हाँ ये भी जाएगा अब ऊपर साइड में। अब दूसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, हाँ दूसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। हंसो मत, ऐसा ही होता है कभी कभी, टेक्नोलॉजी। ओके, इसको देखो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है ना, तो a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना है -4√3 है और c का वैल्यू कितना है 4 है। इसको भी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे कर देगा डिस्क्रिमिनेंट, तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, -4 होल स्क्वायर 4 16 इंटू √3 3 हो जाएगा, -4 इंटू 3 इंटू 4, ये भी 48 -4 4 जा 16 3 जा 48, कितना निकला 0। जब 0 निकलता है, ओके कोई भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट करने से अगर 0 निकलता है तो उसका क्या होगा, सिंपली हम लोग ने क्या बताया था, हम लोग ने क्या बताया, ये आप लोग नोट डाउन करिए, हाँ पहला वाला पहले ही नोट डाउन करिए। क्या बोला था, इसका क्या होगा, अगर b² माइनस 4ac इक्वल 0 होगा तो 2 इक्वल रूट निकलेगा कि नहीं, 2 इक्वल रूट निकलेगा कि नहीं। 2 इक्वल रूट कैसा होगा, आप हमने बोला था -b/2a, तो माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4√3, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। अब 2 से ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
तो 2 से 4 को जाने से कितना 2, तो यहाँ पे बचा कितना 2√3 और नीचे 3। अब देखिए हमने क्लास 9 पे एक पढ़ा था ना, तो क्या करना है, इसको ऊपर का हटा देंगे √3। ओके, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को हम लोग लिख सकता है कितना √3 इंटू √3, और ऊपर कितना है 2√3, √3 कैंसिल, बचा कितना 2√3। अब सिंपल 2√3 होगा क्या, एक ये है 2√3 है, तो दूसरा भी क्या बनेगा 2/√3, सेम बनेगा 2 इक्वल रूट। ओके, हम लोग ने पहले पता चला क्या, अगर b² माइनस 4ac इक्वल 0, मतलब कितना, मतलब लेस देन 0 वाला देखा, b² माइनस 4ac इक्वल 0 भी देखा। अब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी देखना है, तो क्या होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग अब तो नीचे आएगा होगा, हाँ अब हो गया है ये, अब हमको करने में होगा आसान। अब होगा करने में आसान, यही निकल गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सिंपल लिखो, वो वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ओके, यही क्वेश्चन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हमको करना है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ में a का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, b का वैल्यू कितना होगा -6 होगा, c का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो b² माइनस 4ac कितना होगा b होगा कितना -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो -6 का वैल्यू 36 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, कितना निकला ये 12। तो 12 किस में निकला, प्लस में निकला कि माइनस पे निकला, देखना ये है हमको, ये प्लस पे निकला कि माइनस पे निकला। डेफिनेटली प्लस पे निकला है, जब प्लस पे निकलेगा तो क्या होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ओके, तो हमको क्या करना है अभी, इसका क्या था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -6, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और -6। अब देखो प्लस लेना है, एक बार माइनस लेके करेंगे, पहले प्लस लेंगे। अब देखो दूसरा यहाँ पे ना, हमको यहाँ पे b² माइनस 4 इसका वैल्यू निकालना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया ना, उसको ही ऐड कर देना है। कितना है ये 12। अब 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये है कितना 6, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। 12 मीन्स क्या था, देखो ये साइड वर्क में देखो 12 को हम लोग √12 को हम लोग 4 3 जा 12 कर सकते हैं कि नहीं, तो √4 मीन्स कितना होगा, बाहर 2 अंदर √3, ये बचेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2√3 नीचे 2 इंटू 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो 3 प्लस √3, यहाँ पे 2 इंटू 2 2 कैंसिल, बचा कितना 3 प्लस √3 बाई 2। यहाँ पे बचा कितना हम लोग का 3 प्लस 3 √3। ओके, अब हम लोग ने क्या लिया था पहले प्लस, अब लेना है माइनस, तो माइनस सिंपली यहीं से ले लो, यहीं से, तो एक होगा कितना 3 माइनस √3 बाई 2, तो एक होगा कितना 3 प्लस √3 बाई 2, और दूसरा कितना होगा 3 माइनस √3 बाई 2। ये दोनों हो जाएगा, हमको ऐसे ही करना है ये वाला। ओके, बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया है, ओके, इंसल्ट मत करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही गायब हो गया, ये वाला नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इधर ही कर दिया। यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं
थोड़ा अगर देखो, अगर हम लोग को बोलेगा कि कोई भी क्वेश्चन, ओके देखो हमको कैसे करना है, अगर के का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, वो वाला क्वेश्चन को हमको कैसे करना है अभी देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे दो कंडीशन दिया होता है, एक बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दूसरा कंडीशन क्या दे के रखा है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रूट्स, दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो सिंपल सा बात, टू इक्वल रूट्स किसको बोला जाता है, कब होता है टू इक्वल रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होने से तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पे टू इक्वल रूट्स होगा बोल के। तो क्वेश्चन दिया है देखो पहला वाला क्वेश्चन, तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ में क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, मीन्स a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा k, c का वैल्यू होगा 3। तो हमको ऑलरेडी बताया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, सॉरी 0 होगा, क्योंकि दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स होने से क्या हो जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब b का वैल्यू कितना है, k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू कितना 3 इक्वल 0। के स्क्वायर 4 टू ज़ा 8, 3 ज़ा कितना होगा 24 इक्वल 0, ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 24। के स्क्वायर था रूट ओवर 24, रूट ओवर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट ओवर 24 को रूट ओवर के इक्वल रूट ओवर 4 6 जा लिख सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो रूट ओवर 4 मीन्स बाहर आएगा 2, अंदर रहेगा 6, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ के, रूट ओवर 6 हमको ऐसे ही निकालना होगा। ओके ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके बताइए के का वैल्यू क्या होगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 का कुछ इम्पोर्टेंट और कैसे सोल्व करना है। थैंक यू।